महिमानः सुचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देव। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री भागवत भगवान की आज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे हरे हरे महादेव। आप सभी लोग यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। माताएं सभी विराजें और भैया लोग सभी विराजें। नारायण नारायण नारायण। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आचार्य भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव। सभी लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल के करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे ताली बजाते हुए बोले सभी लोग। गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरिशरणम 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 अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कल्याणी कथान परमानंद कंद चिन्मूर्ति दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल अखिल हे अप्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन ब्रजजन प्राण संत भक्त हृदय सार सर्वस्व हृदयेश्वर सर्वेश्वर प्राणेश्वर प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक श्रोता श्रेष्ठतम वक्ता नामानुरागी कथानुरागी आशुतोष अबडर दानी भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव की भावमयी समुपस्थिति में भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे भगवन नाम रूप लीला में सदा निमग्न रहने वाले चारों युगों में जिनका निरंतर निरंतर प्रभाव है भगवत चरित्र के परम रसिक प्रेमी संत भक्तों के सदा सदा रक्षक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में ओरछाधीश राम राजा के इस क्षेत्र में शौर्यता की इस दिव्य भूमि झांसी नगर में श्री बांके बिहारी सेवा मंडल न्यू रायगंज सीपरी बाजार के तत्वावधान में आयोजित जिसमें समिति के सभी भक्त प्रेमी प्रमोद नायक जी प्रमोद द्विवेदी जी श्री इंजीनियर राम कुमार शुक्ला जी भक्त प्रवर श्री अनिल सेंगर जी ब्रजेंद्र सिंह जी मनीष पाठक जी रत्नेश श्रीवास्तव जी प्रसून तिवारी जी भक्त प्रवर श्री गोपी चंद्र कपूर जी श्री आसूराम बेलगैया जी अनिल श्रीवास्तव जी राजेश मिश्रा जी जगदीश मोहन गुप्ता जी वेद प्रकाश तिवारी जी श्री रामानंद द्विवेदी जी अरविंद खरे जी श्री विष्णु साहू जी और भी सदस्य काफ़ी हैं। इनके बीच बीच में हम नामों का उच्चारण करेंगे। आज एक संग ले लेंगे तो ऐसा होगा जैसे सहस्त्रार्चन हो गया हो जैसे, फिर भी आज तो ले ही लेते, कोई बात नहीं। संतोष रावत जी, अशोक शिवहरे जी, ब्रजेश मिश्रा जी, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, ये सब जितने नाम ले रहे हैं बैठे हैं यहाँ लोग, नहीं बैठे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी, आमोद नायक जी, वीरेंद्र निगम जी, रितेश शर्मा जी, श्री किशोर मिश्रा जी, मुकेश श्रीवास्तव जी, श्री सचेत शुक्ला जी, राहुल गौर जी, के त्रिपाठी जी, अरविंद सिंह सेंगर जी, प्रदीप शर्मा जी, सातना पराड़कर जी, शालिनी मुखबक्सनी जी, आशुतोष शर्मा जी, अनिल कुमार शर्मा जी, कन्हैया कपूर जी, आशीष सिंह परमार, संतोष श्रीवास्तव, सुबोध द्विवेदी और विनय पाठक जी। समिति तो जोरदारी की लग रही है शुक्ला जी।
और फिर बांके बिहारी जी जुड़े हैं तो फिर क्या कहना है। बांके बिहारी सेवा मंडल समिति के द्वारा आयोजित, जिसमें परीक्षित के रूप में मुख्य जजमान बनकर के सपत्नीक कथा श्रवण करने का, देव पूजन करने का सौभाग्य जिनको ठाकुर राम राजा सरकार प्रदान कर रहे हैं, ऐसे भक्त प्रवर श्री पंडित प्रमोद द्विवेदी जी, श्रीमती अर्चना द्विवेदी जी। अभी हम सब लोगों ने इस क्षेत्र की अंतर्ग्रही प्रतीक्षणा करते हुए शोभा यात्रा, कलश यात्रा संपन्न की। कलश यात्रा का समय जो भी रहा हो, हमारे कारण भी थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि हम मन तो था समय से आ जाएं, लेकिन क्या करें, भगवान के हाथ में डोरी सबके है, सबकी डोरी भगवान के हाथ में है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हमारी भी डोरी उन्हीं के हाथ में, आप सबकी भी डोरी उन्हीं के हाथ में है। और जो उनके हाथ में डोरी सौंप के रखता है उसका सब चकाचक ही होता है। देखने में भले ही ऐसे लगे काम बिगड़ा, काम बिगड़ा, काम बिगड़ा। शुक्ला जी से बात हुई कि टिकट हो जाए, बोले महाराज जी अभी तो बैटिंग में जा रहा है, तत्काल में होगा। तत्काल में भी टिकट नहीं मिला। फिर वहां गोरखपुर में हमारी कथा चल रही थी, तो लोगों ने कहा कि वीआईपी कोटे से, लेकिन पता चला जब कथा मंच से हम उठे तो बोले महाराज आज तो वीआईपी कोटा से भी नहीं मिला है, एक दो मिलेगा तो उसमें आपकी पूरी टीम जा नहीं पाएगी, अकेले आप जाते नहीं हैं, तो फिर कार से जाना होगा। अंचल भैया ने कहा महाराज जी 12 घंटे लगेगा, और 12 घंटे लगा भी। हम कल 4 बजे वहां से निकले और सुबह ठीक 4 बजे झांसी आए। रात भर यात्रा की, सुबह अपना नियम करके हम तो तैयार थे, लेकिन कहा कि पूरी तैयारी जब शोभा यात्रा की हो तभी पहुंचे। तपस्या का मतलब कायक क्लेश हुई, भूखे रह के, प्यासे रह के, सर्दी गर्मी बरसात सहन करके जो भजन किया ना, उस पुण्य को क्षण भर में ऐसे ही भेंट में दे दिया। वशिष्ठ महामुनि बड़े प्रसन्न हुए, विश्वामित्र जी आप बड़े उदार हो, इतनी कठोर तपस्या ऐसे ही दे दी। अब समय बीतता गया, कुछ काल के बाद में विश्वामित्र मुनि पधारे वशिष्ठ जी के आश्रम में। तो भाई लेन देन वाला व्यवहार तो सबको ही मानना पड़ता है। आप लोगों में गृहस्थों में चलता है कि नहीं? किसी ने कुछ दिया तो आपको भी देना होता है। हम बाबाओं में भी चलता है, महात्माओं में भी चलता है, और महाराज महात्माओं में तो और जोरदारी का चलता है। हमारे भैया बैठे, अनिल भैया अभी अयोध्या में कथा करके आ रहे हैं। अयोध्या में राम कथा हुई अयोध्या में, तो आपको अनुभव हो गया होगा कि साधुओं का व्यवहार कितना है। यहाँ तो महाराज संबंध 2 तरह के होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। ऐसे ही होता है ना गृहस्थों में। भाई आपकी ससुराल से कोई आएगा तो कुछ न कुछ लेके आता है। आपके ससुर जी आए, सासू माँ आए, तो सोचती हैं कि दामाद जी के यहाँ, बिटिया के यहाँ जा रहे हैं तो भाई कुछ ले जाओ। अच्छा, आप अपनी ससुराल जाओ तो बूढ़ी सासू माँ भी होगी ना, 90 साल की भी, तो भी सोचेगी पाहुने आए हैं, दामाद जी आए हैं, कुछ दे करके विदा करें। ऐसा होता है कि नहीं? अरे सही हो तो हाँ तो करो भाई। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो एक तरफ से आपको मिल रहा है और आप कभी अपनी बिटिया के जाओ तो लेके जाओगे, लेकिन यहाँ बाबाओं में तो बड़ा विचित्र काम है महाराज। यहाँ तो देना ही देना होता है, लेने का काम ही नहीं है। महात्मा हमारे पास आवे तो धर्म कहता है हम उनका स्वागत सत्कार करें, कुछ उनको दें, और हम गोरखपुर से बहुत प्रेमी थे, भर दी गाड़ी फलों से, मिष्ठान्न से।
संग प्रेमी थे। इनका नाम पंथ होते हैं उधर ब्राह्मण। सत्संग में इनकी रुचि लग गई और कहा महाराज मैं तो जमात में ही चलूंगा। जमात में भर्ती हो गए। जमात में भर्ती हो गए। संसार इतना आसार लगने लग गया इनको कि संसार में तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल। गुरुदेव के चरणों में लौट करके रोने लग गए, गुरुदेव भवबंधन से मुक्त कराओ मुझे। गुरुजी ने पूछा संसार में कहीं प्रेम आ, बोले की कृपा हो जाए तो ये भैंसा भी वेद मंत्र बोल सकता है। विश्वास नहीं है? तत्काल नेत्र बंद करके भगवान पांडुरंग का स्मरण किया और उस भैंसे के पीठ पर जैसे ही हाथ रखा है वो सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करने लग गया संस्कृत में। सहस्त्र शीरखा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद प्रसुक्त बोलने लग गया। ये बात धीरे धीरे सब में फैल गई। बोले कमाल का बालक है 8 साल का, भैंसा पे हाथ रखा वेद बोलने लग गया। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि फैल गई। एक बार ऐसी विचित्र घटना बताएं आपको। अखंड कीर्तन चल रहा था चंद्रभागा नदी के तट पर। वैष्णवों की मंडली जैसे आपकी टीम है ना, ये ऐसी टीम बन गई और सबने कहा भैया हम लोग कीर्तन करेंगे। 15 दिन के कीर्तन का आयोजन रखा। उसमें अलग अलग सबका नंबर आता था, 2-2 4-4 घंटे ऐसे करते थे। एकादशी का दिन था। एक दिन भीड़ सब एकत्रित हो गई वहीं कीर्तन में। जिनके नेमी प्रेमी थे वो भी बुला लिए गए। 200-500-1000 लोग एकत्रित। अब रसोई बनने का अवसर आया क्योंकि सब प्रसाद तो वहीं कीर्तन के बाद में होना था। सूखी लकड़ी कहीं मिली नहीं। बारिश के दिन थे, बारिश लगातार हो रही थी, सूखी लकड़ी नहीं मिली तो रसोई में रोटी कैसे सिके। सब लोग बड़े परेशान थे। संत ज्ञानेश्वर जी भी थे छोटे। उस समय आयु उनकी 14 साल की हो गई थी। तो संत ज्ञानेश्वर जी से किसी ने कहा महाराज समझ में नहीं आता रोटी कैसे सेके, भगवान को भोग नहीं लगा, संतों को ये कीर्तन करने वाले जो प्रेमी हैं इनको प्रसाद नहीं हुआ, सबका प्रसाद ठीक से होए। ज्ञानेश्वर जी ने कहा ऐसी बात है तो ठीक है रोटी सेक लो। कहाँ सेके महाराज? तो उन्होंने नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण किया और कहा कि मेरी पीठ पर रोटी सेक लो। अपनी जठराग्नि आपके हमारे सबके भीतर है। उस जठराग्नि को ऐसा धधकाया कि उनकी पीठ लाल हो गई। जैसे नीचे किसी तवा के नीचे आग लगा दो तो वो लाल हो जाए। और रोटी बेल करके जैसे ही पीठ पर डाली कि डालते ही महाराज पलटते ही फूल गई, एकदम सिक गई। 1000 लोगों की रोटी पीठ पर सिकवा दी महाराज ने योग के प्रभाव से। ये योग का बल था। योगाग्नि के प्रभाव से ये सिद्धि धीरे धीरे और पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। गजब का भैया 14 साल का बालक है, पीठ पर रोटी सेक दे, बताओ गजब की बात है। उस समय महाराष्ट्र में एक महायोगी थे जिनका नाम था चांगदेव। ये इतने बड़े योगी थे शुक्ला जी कि मृत्यु को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। हालांकि मृत्यु प्रायः किसी के अधीन नहीं है, मृत्यु के ही सब अधीन है। लेकिन योग में ऐसी भी क्रियाएं होती है जो मृत्यु को अधीन कर ली जाती है। जब इनकी मृत्यु का समय आता प्राणायाम लगा करके स्थिर हो जाते, वापस कर देते उस मौत को। बढ़ाते बढ़ाते अपनी आयु इन्होंने 1400 साल की कर ली। इनके कान में भी 14 साल के बालक की सिद्धि प्रसिद्धि फैली। इनको भय हो गया और ईर्षा हो गई। एक 14 साल का बालक इतना लोकप्रिय हो गया तो मुझे पूछेगा कौन 1400 साल के को। अभी तो पूरे महाराष्ट्र में पूरे भारत में मेरी जय जयकार है कि 1400 साल वाले महाराज हैं, महायोगी 1400 साल के चांगदेव जी। क्यों न इस बालक को अपनी शरण में ले लूं या इसकी सिद्धि को ही कम कर दूं। ईर्षा जग गई। ये कथा इसलिए सुना रहे हैं भैया कि भागवत धर्म पर चलने वालों में ईर्षा नहीं होती। भागवत धर्म पर आरूढ़ रहने वालों में टकराहट नहीं होती। वहां तो अपनी अपनी गति से लोग मस्ती से भजन में चलते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं। चांगदेव ने सोचा कि मैं कैसे भी इसकी सिद्धि को समाप्त करूं, अपना प्रभाव प्रभुत्व जमाऊं।
अपने योग के बल से उसने एक शेर को बस में किया, चांगदेव महायोगी ने। अपने योग के प्रभाव से एक काले भयंकर विषधर नाग को हाथ में लिया, चाबुक के रूप में बैठ गया, शेर के ऊपर चल पड़ा। यही ठंडी के दिन थे। टूटा सा घर था, पुराना सा। घर में बच्चे ही थे, छोटे छोटे, ज्ञानेश्वर जी आदि। टूटी सी दीवार पर धूप ले रहे थे ठंड के दिनों में। उसी समय शेर पर गरजते हुए चांगदेव बैठ करके आ रहा था। इनकी छोटी बहन मुक्ता ने कहा, दादा ज्ञानेश्वर जी। हाँ बहन मुक्ताबाई। बोले कोई संत मिलने आए तो शास्त्र तो कहता है कि 4-6 कदम बढ़ करके आगे बढ़ के उनका आदर करें। अब इतने बड़े महात्मा मिलने आपसे आ रहे हैं और आप यहीं बैठे हो, हमको भी चलना चाहिए ना। इस दीवार से नीचे उतरें और फिर चलें। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बहन मुक्ता, ऐसे महायोगी के स्वागत के लिए तो पैदल नहीं, वो शेर पे बैठ के आ रहे हैं। अब शेर तो है ही नहीं। उन्होंने तत्काल दीवाल को ऐसे करके मारा और कहा, अरे दीवाल, संत पधार रहे हैं और तू ऐसे ही खड़ी है, चल नहीं सकती क्या? महाराज जैसे ही उन्होंने इस दीवाल से कहा और स्पर्श किया, वो टूटी सी ईंटा पत्थर की बनी दीवाल चलने लग गई और चल करके बहुत आगे बढ़ी। देखते ही चांगदेव योगी का जो अभिमान था वो गायब हो गया। उसने शेर को गायब कर दिया, चाबुक को फेंक दिया और सोचा कि अब इसका सामना पड़, एकदम सीधे सीधे सामने जाना ठीक नहीं है, पहले संदेशा भिजवाऊंगा फिर नजदीक जाऊंगा। अपने एक शिष्य को बुलाया, बोले लो मैं एक पत्र लिख करके भेज रहा हूं, उनको सूचित करो जाके। अब कागज लिया और कलम ली। पत्र लिखने में सबसे पहले अभिवादन या आशीर्वाद, कुछ न कुछ तो लिखा जाता है। छोटों को तो आशीर्वाद, बड़ों के लिए अभिवादन। अब ये चांगदेव चक्कर में पड़ गया कि मैं अभिवादन लिखूं तो वो तो 14 साल का है, केवल मैं 1400 साल का, ये अभिवादन तो ठीक नहीं है, मैं क्यों करूं अभिवादन, प्रणाम नहीं कर सकता मैं। आशीर्वाद भी लिख दूं और उसकी सिद्धि मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई तो लोग मूर्ख ही बताएंगे मुझे कि अपने से बड़े सिद्ध को भी आशीर्वाद ही दे रहा है। तो जहां आशीर्वाद और अभिवादन शब्द ही ठीक से समझ में नहीं आया तो पत्र पूरा लिखता कहां से बेचारा, खाली कागज ही दे दिया। बोले वो समझ जाएंगे, दे देना। उनका शिष्य लेकर के गया और मौखिक बताया कि महायोगी चांगदेव आपसे मिलने आ रहे हैं, ये सूचना के रूप में पत्र भेजा है। अब पत्र में तो कुछ लिखा ही नहीं, वो कोरा कागज था। घुमा घुमा के ज्ञानेश्वर जी ने देखा, कुछ नहीं लिखा। मुक्ताबाई ने सहज में ही पूछा, दादा ज्ञानेश्वर जी, ये 1400 साल के योगी ने कोरा कागज क्यों भेजा, नहीं आया समझ में। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बहन मुक्ता, ये 1400 साल का भले ही हो गया बेचारा महायोगी चांगदेव, लेकिन है बेचारा अभी तक कोरा ही। न इस पे भक्ति का रंग चढ़ा, न इस पे प्रेम का रंग चढ़ा, और न ढंग से ज्ञान और योग का ही रंग चढ़ा। भक्ति का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है। मुक्ताबाई ने कहा कि भैया, इस बेचारे को भक्ति के रंग में आप क्यों नहीं रंग देते हैं? ऐसा सुंदर कोई रंग में रंगो इसको, प्यार के रंग में, भक्ति के रंग में, कि ये डूब करके कृतार्थ हो जाए, धन्य हो जाए। उसी का कोरे कागज पर संत ज्ञानेश्वर जी ने 65 छंदों में 65 लिखी, जिसको ज्ञानेश्वरी गीता कहते हैं। ऐसा मार्मिक भक्ति का प्रतिपादन, ज्ञान और योग का प्रतिपादन उसमें था। शिष्य लेकर के लौटा और कहा कि आपने पत्र भेजा था, उसका प्रत्युत्तर में महाराज ने पत्र दिया है, आप पढ़िए। महाराज ऊपर नीचे देखता रह गया। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा महान प्रेमी भक्त, मैं व्यर्थ में 1400 साल की आयु एकत्रित करके अभिमान बटोरता रहा, अब तक न ज्ञान के रंग में रंग पाया, न प्रेम के रंग में रंग पाया। अब तो ऐसे ही किसी प्रेमी की शरण में जाऊं जो मुझे रंग दे। ज्ञानेश्वर जी महाराज के चरणों में उपस्थित हो गए योगी चांगदेव और कहा, भगवान अपराध मेरा जो मैंने आपको सिद्ध माना और अपने को सिद्ध माना, लेकिन सिद्धाई तो कुछ नहीं है,
इस प्रेम के रंग और भक्ति के रंग के सामने आप कृपा करके मुझे रंग दो। संत ज्ञानेश्वर जी ने ऐसी कृपा करी महाराज कि उनको भक्ति और प्रेम के रंग में रंग दिया। आप सबसे भी निवेदन करें, ये भागवत धर्म का जो मार्ग है, ये भक्ति का जो मार्ग है, ये प्रेम का जो मार्ग है, भगवान के नाम जप का जो मार्ग है, ये ऐसे प्रेम के रंग में व्यक्ति को रंगता है कि पूरी तरह से एक रंग हो जाता है ये पूरा चोला। और ये रंगने का काम हमारे ठाकुर जी का और ये संतों का है। चंदरिया वो है ना, मीरा जी का कौन सा है ना, झीनी रे झीनी, राम 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 नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये हमारी सबकी प्रेम की चदरिया भीग जाए और हम प्रेम के रंग में रंग जाएं और डूब जाएं। राम नाम रस भींगी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भींगी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भींगी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास गुणन को लागे, 9-10 मास गुणन को लागे, मूरख मेली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीगी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरी ने, ऐसा रंग रंगा रंगरी ने, लाल लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीगी चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी।
ऐसा दिव्य भागवत धर्म का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में है कि आज से लेकर के और 6 तारीख तक श्रीमद् भागवत धर्म के माध्यम से ही हम अपने को कृतार्थ करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है। पहले दिन महात्म की कथा की परंपरा है। महात्म इसीलिए होता है क्योंकि जब तक व्यक्ति को लाभ नहीं समझ में आता तब तक करने में प्रवृत्ति नहीं होती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों ही महात्म्यों में, इस पुराणों में इसके महात्म की कथा है। स्कंद पुराणोक्त महात्म के अनुसार श्री कृष्ण की अंतरंग वास्तविक लीला में प्रवेश कैसे प्राप्त हुए। भगवान की रानी पटरानियां भगवान के विरह में व्याकुल हैं। महारानी जमुना जी ने उनको प्रेरित किया है कि भागवत की कथा का आप आश्रय लोगी, प्रियतम की अंतरंग लीला का बोध होगा, श्री कृष्ण क्षण भर के लिए तुमसे अलग होंगे ही नहीं। महात्मा उद्धव जी से प्रार्थना की है, गिरिराज जी की तरहेटी में भागवत जी की कथा भई। भागवत कथा सुनने से भगवान की जितनी रानी पटरानी और श्रोता थे सबको अनुभव होने लग गया कि हमारे प्राण वल्लभ भगवान हमारे में है। और वैसे भी आप सबसे निवेदन करें, सबसे नजदीक और सदा संग रहने वाला कोई अगर है तो वो केवल हमारे प्राण वल्लभ भगवान ही है, जो सदैव रहते हैं और सदा एक क्षण के लिए भी हमें नहीं छोड़ते कभी। संसार में लोग अवसर के वादी होते हैं, अवसर पर आपके और अवसर पर आपके नहीं। अनेक बार होता है ना, जो लड़ते झगड़ते दिखाई पड़ते हैं ना, कभी कभी हाथ गले में हाथ डाले दिखाई पड़ते हैं, और कभी कभी गले में हाथ डालने वाले लोग कहते हैं अरे महाराज बिगड़ गई अब हमारी, तो हम तो उससे हाथ जोड़ लिए, दूर हो गए बस। तो कौन किस समय अपना बन जाए, कौन किस समय अपना न रह जाए, इस तो संसार में चलता है। लेकिन हमारे प्राण प्रियतम सर्वेश्वर श्री कृष्ण सदा हम में है और हम उनमें हैं। एक क्षण के लिए अग्नि से उसकी दाहकता दूर करना संभव नहीं, वैसे ही जीव से परमात्मा को अलग करना संभव नहीं है। वो सदैव हमारे में है और हम उनमें हैं। ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भागवत से होती है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का वर्णन किया है 6 अध्यायों में। इस पद्म पुराणोक्त महात्म्य में प्रारंभ में मंगलाचरण किया है निर्विघ्नता सिद्धि के लिए। पहले श्लोक का उच्चारण भी करें और अतिसंक्षेप रूप से उसका स्मरण भी करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। इस मंगलाचरण के श्लोक में भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। वह श्री कृष्ण सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद रूप है। विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार के भी एकमात्र कारण वही हमारे प्रियतम श्री कृष्ण है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भी वही हैं। ऐसे श्री करुणामयी किशोरी जी के सहित जो श्याम सुंदर हैं उनको हम सब नमस्कार करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधा माधव भगवान की जय।
कृष्णाय नमः का तात्पर्य है हम उनकी शरण में हैं। अच्छा, जब जब प्रणाम करो, शरण शब्द भारी प्रिय है। कोटि विप्र बधला गही जाऊ, आए शरण भजहि नहीं पाऊं। कोटि विप्र बधला गही जाऊ, आए शरण भजो नहीं पाऊं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अविनाशहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासहि तबहि। हम भगवान की जब तक शरण में नहीं है तब तक पूरी चिंता हमको स्वयं करनी पड़ रही है। और जैसे ही हम भगवान के समर्पित भये कि हमारी हर चिंता को हमारे ठाकुर जी अपने सिर पर ले लेंगे। अच्छा, कोई चिंतित रहना चाहता है क्या? नहीं चाहते हो ना भाई? अगर कोई चिंतित रहने की इच्छा वाला हो तो हाथ ऊपर करें। कोई नहीं है? और मन में होए कि हमारी सब चिंताएं दूर हो जाएं तो हाथ ऊपर कर दो भैया। सब चाह रहे हैं कि सबकी चिंता ठाकुर जी हर लें, तो हम आप सबके हाथ जोड़ के विनती करें इसी क्षण अभी से और हृदय से, केवल वाणी नहीं, हृदय और वाणी दोनों से भगवान के हम शरणागत हो जाएं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, बस आपकी चिंता दूर। ईमानदारी से जिस क्षण शरणागति पक्की होगी द्विवेदी जी, उसी क्षण पूरी चिंता ठाकुर जी आपकी स्वयं अपने ऊपर ले लेंगे। और लिया है, अनेक अनेक भक्त ऐसे हुए जिनकी हर चिंता को हमारे ठाकुर जी ने अपने ऊपर लिया। अनेक भक्त। नरसिंह मेहता जी से परिचित हैं आप लोग? नरसिंह जी से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 56 बार उनकी चिंता दूर करी। 56 बार। बड़े संपन्न परिवार में बेटी का विवाह हुआ है इनकी का। कच्छ भुज में है अंजार नाम का शहर, अंजार, वहां अस्त्र बनते हैं अंजार में। अच्छा, हर पिता चाहता है कि हमारी बेटी संपन्न परिवार में, हमसे कई गुना धन में आगे होए। और कई बार तो महाराज ऐसा धोखा होता है कि ज्यादा धन के चक्कर में अभिमानियों में पहुंच जाए तो बेटी बेचारी निर्वाह भी नहीं कर पाती, फिर लौट के आना ही पड़ता है बेचारी को। लेकिन फिर भी पिता की तो इच्छा रहती है। ठाकुर की ऐसी संकल्प हुआ कि संपन्न परिवार में हो गया विवाह। सासू तो ऐसी महाराज विचित्र स्वभाव की, पूछो ही मत। और वैसे भी मैयाएं बैठी हैं यहाँ, जिसकी सासू अच्छी मिल जाए तो भगवान की कृपा ही मानना। वैसे तो अच्छी ही होती हैं। अब ताली एक तरफ से बजे तो कोई बात, दोनों ही तरफ से होता है। सासू तो बेचारी अच्छी ही होती हैं और ये मैयाएं बहू भी अच्छी ही होती हैं, लेकिन बीच में कौन सी खराब बात कब आ जाती है यही पता नहीं चलता और टकराहट चालू हो जाती है। अच्छी दोनों ही होती हैं और टकराहट हो जाए तो फिर टकराहट कहां तक पहुंचे ये भी लोग जानते ही हैं सब। नरसिंह जी की जो बिटिया थी, कुंवर सेना नाम था उनका, बड़ी प्रेमिनी, निरंतर कृष्ण कीर्तन करती, गले में कंठ लग्न तुलसी पहनती, हर एकादशी निर्जला करती। अब सासू को कोई काम नहीं रहता था, लेकिन वो इस तिलक तुलसी कंठी से इतनी चिढ़ती, स्वाभाविक किसी किसी की होती है चिढ़। आप भले ही किसी का कुछ बिगाड़ो मत, लेकिन फिर भी चिढ़ेगा, होता है आदत किसी की। खरी खोटी सुनाती, कुंवर सेना सहज में मुस्कुराए के सुन लेती। अब तो माँ जी के अलावा उफ नहीं किया कभी उसने बेचारी ने। लौट करके भूल के अपने पिता से भी कभी शिकायत नहीं की कि ऐसी ऐसी बीत रही है मेरी ससुराल में मुझसे। जानती है कि मेरे पिता माँ सब दुखी हो जाएगा पूरा परिवार, मेरा प्रारब्ध है, मैं झेलूंगी, श्री कृष्ण कीर्तन करूंगी जब तक मेरे प्रारब्ध में, कोई बात नहीं। भगवान की कृपा भई, उस परिवार में कोई बालक नहीं था, सबसे बड़ी थी कुंवर सेना।
भगवान ने उसकी गोद भरी और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद तो बहुत भारी आनंद था पूरे परिवार में। लेकिन इसकी जो सासू थी जी, जितनी बार अपनी बहू को देखे कुंवर सेना को, उतनी बार मुंह बिगाड़ ले उसको देखते। अब पूरे घर के लोग खुश हों और सासू ही मुंह बिगाड़ने लग जाए तो अटपटा लगेगा कि नहीं। स्वाभाविक रूप से कुंवर सेना ने चरण पकड़ के कहा, माँ जी कितना आनंद है, पूरे परिवार में सब आनंदित हैं, आपके चेहरा की प्रसन्नता रहती है, मैं देखती हूँ कभी कभी दूर से नजर करती हूँ तो प्रसन्न रहती हो, लेकिन मुझे देख के इतनी उदास सी क्यों हो जाती है, मुझसे कोई शिकायत है? अरे बोले तुझसे क्या शिकायत है? शिकायत तो तेरे बाप से है। और इन माताओं की आदत है कि इनसे दो चार खरी खोटी सुनाओ तो बेचारी चुपचाप सुन भी लेती हैं, लेकिन सीधे माँ बाप तक पहुंचो तो फिर इनको सहन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन शालीन स्वभाव की कुंवर सेना ने कहा, माँ जी मेरे पिताजी ने ऐसा आपका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर क्यों उनसे आप नाराज हो इतनी? अरे बोले इसलिए नाराज हूं कि अब तेरा बेटा हो गया, अब बेटा होने के बाद तो व्यवहार जगत हमारा है। बेटा होने के पश्चात एक कन्या के परिवार के लोग, पिता और भाई, ये सब लोग लेके जाते हैं ना कुछ उपहार। यहाँ क्या कहते हैं भैया उसको? हमारे ब्रज में तो छूचक कहते हैं, छूचक। यहाँ परंपरा है कि नहीं लेके जाने की? पच बोलते हैं, कहीं पच बोलते हैं, कहीं छूचक बोलते हैं। उधर राजस्थान गुजरात में माहिरा बोलते हैं। अब उसमें वस्त्र होते हैं, वस्तुएं होती हैं और उसमें लेन देन वाला व्यवहार होता है। भाई दूसरे के यहाँ आता है तो उसको बुला के दिया जाता है, तो वैसे ही उसको उसके यहाँ आता है दूसरों को बुला के दिया जाता है। तो बोले इसीलिए तेरे बाप से मैं नाराज हूं कि वो भिखमंगा लाएगा कि नहीं, क्योंकि तेरा बेटा होते ही पूरे नाते रिश्तेदार गांव आशा लगाए बैठा है कि अब तो बेटा हो गया, वो पचाएगा, छूचक आएगा, माहिरा आएगा। मैं कब तक लोगों से नजर चुराऊं, इसलिए तुझसे मैं नजर चुरा रही हूं। तो कुंवर सेना ने कहा, माँ जी मैं अपने पिताजी से प्रार्थना करूंगी, सामर्थ्य के अनुसार लाएंगे। न्योता देने गई। उस समय नरसिंह जी कीर्तन कर रहे थे मस्ती से। कुंवर स्वीकार कर लो? बोले स्वीकार है। एक मुहूर्त वाला निश्चित दिन निश्चित कर निर्धारित कर दिया गया। अब तो नरसिंह जी महाराज को दिन याद आया कि बेटी का माहिरा भरने जाना है। टूटी सी बैलगाड़ी है, पुराने से बूढ़े से बैल है, कोई दूसरा सहयोग भी निर्धन का गरीब का कोई नहीं करता। लेकिन वो जानते हैं कि मैं जिनकी शरण में हूं वो क्षण क्षण में मेरा ख्याल रखने वाले हैं। जैसे ही नेत्र बंद करके सामरिया को पुकारा है, सुंदर सांवला सलोना एक बढ़ई का रूप बना करके हमारे आराध्य सामने आए। नरसिंह लाओ लाओ तुम्हारी बैलगाड़ी को मैं संभालूं। भगवान पूरे औजार जो बढ़ई आदि रखते हैं ना, पूजा पूरे औजार ही। सेवक ने जाके कह दिया कि वो तो बैलगाड़ी में 16 सूरदास बैठे हैं और अकेले ही हैं, मजीरा कूटते भाई कीर्तन करते भाई आ रहे। अरे जल भुन गई महाराज। और कुंवर सेना से कहा कि यहाँ क्यों आ गया? मुझे चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए। कुंवर सेना ने कहा, माँ जी आप मेरे पिता को रोकने की जगह तो बताओ, कहाँ रुके? तो इन अंजार के इस परिवार की एक हवेली थी, पुरानी हवेली, जिसमें 3-4 पीढ़ी से कोई घुसता नहीं था, क्योंकि भूतबासा हो गया था उसमें। भूत प्रेतों का भय था और लोग प्रचार और कर दिया था। जहाँ प्रचार हो जाए ना कि यहाँ भूत है, वहां से बगल से निकलते हैं लोग, डर जाते हैं उसके भीतर जाने में। विराजमान करके कीर्तन प्रारंभ किया, नाचना प्रारंभ किया। कि कीर्तन करते हुए जैसे ही नाचना प्रारंभ किया है श्री नरसिंह मेहता जी ने, कि इस कुंवर सेना के जो ससुर और पर ससुर और बाबा ससुर जो भी थे ना, जो प्रेत बन चुके थे, महाराज वो कीर्तन की ध्वनि होते ही सभी मंगल कुंड का कल्याण हुआ और सब भगवत धाम गए। तब हमारे आराध्य भगवान ने कहा, सेवक हाँ मेरे आराध्य,
बोले 2 पत्थर की जगह पर 4 पत्थर ला करके रखो इनके सामने। अब नजर तो उसकी नीचे झुकी रह गई है, लेकिन वो पत्थर भी आया राम जी, तो वो पत्थर नहीं था, वो पत्थर भी सोने के 4 पत्थर थे। देखते ही दंग रह गई, उसका अहंकार चूर हो गया है। इतना सब हुआ है, नरसिंह जी कीर्तन में मस्त हैं, एकदम निश्चिंत होकर के कीर्तन कर रहे हैं। भगवान की शरणागति का भाव हमारा आपका जिस दिन दृढ़ होगा, लौकिक काम हमारे ठाकुर जी बनाएंगे। आध्यात्मिक भौतिक कामों की तो बात छोड़ दो, लौकिक काम बनाएंगे। विश्वास की सब खेल है। श्री कृष्णाय वयम, हम श्री कृष्ण की सब शरण में। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करीरा ओ घर जायो, चेरो करेरा तू घर जायो, मदन गोपाल तेरी आयो, ओ मदन गोपाल शरण तेरी आयो। ताली बजाते हुए आनंद से धनी धनी माता पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता सुत बंधु, धनी धनी माता पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, ओ धन जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, ओ मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धनी धन चरण चलत तीरथ को, धन धन चरण चलत तीरथ को, धनी धन चरण चलत तीरथ को, धन धन चरण चलत तीरथ को, धन्य गुरु जिन नाम सुनायो, ओ धन्य गुरु जिन नाम सुनायो, धन्य गुरु जिन नाम बतायो, ओ धन्य गुरु जिन नाम
दूसरे श्लोक में आचार्य का वंदना की है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। जिनका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, प्रकट हुए, जंगल को चल पड़े, वृक्षों में प्रवेश होकर के सोकोहम का उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी की हम सब वंदना करते हैं। नेमिसारण्य में सौनक जी और सूत जी महाराज का संवाद है। बड़ा अद्भुत संवाद है। सौनक जी ने अनेक प्रश्न सूत जी महाराज के चरणों में अर्पित किए हैं। श्री सूत जी महाराज ने उन सब प्रश्नों का समाधान किया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादृशियों, चित्त शुद्धि का सर्वोपरि अगर कोई साधन है तो उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे ही नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब इसकी प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे भगवान सुखदेव जी। देवराज इन अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहा अमृत ले लो, कथा दे दो। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि आप मूल भाव कथा का कर रहे हो, इसलिए क्षमा करो। देवराज इंद्र आप पधारो, आपको कथा नहीं मिल सकती। क्यों? बोले कोई टूटे कांच के टुकड़े से मणि खरीदना चाहे तो उस व्यक्ति को सही कहेगा कि पागल कहेगा कोई? टूटे कांच के टुकड़े की तो कीमत ही क्या होती है, और मणि की कीमत का आकलन बड़ा कठिन होता है। तो को काचह को मणिर महान, जैसे कांच और मणि का मूल भाव संभव नहीं, वैसे ही इस अमृत का और कथामृत का मूल भाव संभव नहीं है। क्योंकि श्रेष्ठतम अमृत तो भगवान का चरित्र ही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम तवे विनीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान का चरित्र अमृत, अमृत से भी अमृत, अमृत को भी अमृतत्व देने वाला भगवत चरित्र और भगवान नाम। विचार रूपी तराजू पर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण साधन रखे, भागवत को रखते ही भागवत की महिमा श्रेष्ठ सिद्ध हो गई। इसी श्रीमद् भागवत को प्राचीन काल में सनकाद ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था। महाराज दोनों का मिलन कहाँ हुआ, कृपा करो बताओ। श्री सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशस्तत्र नारदम। एक बार बद्रीनाथ में सनकाद ऋषियों ने अचानक नारद जी को देखा, जो बड़े उदास थे बेचारे। नारद जी की उदासी का कारण पूछा, उन्होंने लंबा इतिहास सुनाया। मैंने पृथ्वी को उत्तम माना, ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर भी तीर्थों को उत्तम माना, तो फिर तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरित क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह घूमा, नहीं मिला सुकून। इसीलिए सुकून नहीं मिला क्योंकि धर्म, अधर्म और कलयुग इन दोनों की मित्रता और साठगांठ हो गई है। राजा तो है इस समय कलयुग और उसका प्रधानमंत्री है अधर्म। अधर्म रूपी प्रधानमंत्री ने कलयुग में संपूर्ण वस्तुओं के सारों को चौपट कर दिया। सत्य में लोगों की विश्वास कम और असत्य में ज्यादा, दया में, करुणा में, कृपा में, सौशील्य में, वात्सल्य में लोगों की श्रद्धा कम और अशुभों में ज्यादा। कलयुग के तांडव को देख करके मैं दुखी हो गया भगवान। श्रीधाम वृंदावन गया, मैंने चमत्कार देखा। एक सुंदरी बहुत सी सुंदरियों से घिरी हुई, लेकिन थी बेचारी उदास। उस दृश्य को देखते हुए मैं आगे बढ़ा तो उस सुंदरी ने ही मुझे आवाज लगाई, भोवो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय
हे महात्मन एक क्षण के लिए रुको और मेरी चिंता को दूर कर दो। नारद जी ने कहा कि मैंने उस देवी से जब परिचय पूछा तो उसने अपना नाम भक्ति बताया और कहा कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ, गुजरात में जीर्ण हो गई, वृंदावन में आती ही नवयुवती हो गई। गंगा, जमुना, सरस्वती, चरमणवती, कावेरी, वेत्रवती, ये सब पवित्र नदियां मेरी सेविका बन के सेवा कर रही हैं। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य यहाँ भी मूर्छित और उदास हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूरी के लिए वेद का, वेदांत का उद्घोष किया, गीता बार बार सुनाया। थोड़ी देर मूर्छा दूर भी हुई, फिर मूर्छित हो गए। महारानी भक्ति से भक्ति का मर्म और भक्ति की महिमा भी बताई। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं मैं सत्कर्म की खोज करते हुए बद्रीनाथ आ गया। भगवान अब जल्दी से बताओ सत्कर्म क्या है। सनकादियों ने कहा श्रीमद् भागवत ही तो सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म ही है, वेद वेदांत का सार है। महाराज जब वेद वेदांत से मूर्छा दूर नहीं हुई तो भागवत सार है तो कैसे हो जाएगी। सनकादियों ने कहा सार है इसलिए महिमा ज्यादा है। दूध का सार माखन घी है तो दूध से ज्यादा कीमती है कि नहीं। वैसे ही वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। कब कहाँ हो, बोले गंगा तट पर हो। कथा प्रारंभ हुई, ऋषि महर्षि राजऋषि आए, अनेक ग्रंथ पुराण इतिहास वेद आए, तीर्थ और संत आए। जैसे ही कथा का महात्म्य प्रारंभ हुआ, भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के नृत्य करने लग गई, झूमने लग गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अच्छा, भक्ति नृत्य करे कोई आश्चर्य नहीं, ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य करना, यही भागवत की महिमा है। महारानी भक्ति ने पूछा भगवान बताओ मैं कहाँ बैठूं। सनकादि ऋषियों ने कहा ये जो श्रोता बैठे हैं ना कथा सुनने वाले, इन श्रोताओं के हृदय में तुम आके बैठ जाओ। आप सबसे निवेदन करें, जो कथा मंडप में आकर के श्रोता बनकर के कथा में बैठता है और चित्त लगा करके कथा को सुनता है, महारानी भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता। महारानी भक्ति स्वयं आती हैं और आकर के उसके हृदय पे कब्जा जमा के बैठ जाती है। श्रेष्ठतम साधन है कथा भगवत भक्ति प्राप्त करने का। चाहे जैसा पापी हो, कथा में आके बैठ जाए, शुद्ध हो जाता है। पूछा भगवान कोई हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर गांव नगर था। एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव उनका नाम था। बड़े विद्वान और बड़े धनवान थे। बेचारे संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की व्याकुलता ने उनको इतना व्याकुल किया कि यत्र तत्र जितने साधन हुए सब कर डाले, नहीं बना योग। एक दिन दुखी होकर के आत्मदेव जी महाराज मरना चाहते थे। एक संत ने दर्शन दे दिया, क्यों मरना चाहते हो भैया, भजन करो, भजन ही सार है और सब बेकार है। लेकिन मोहग्रसित प्राणी के भीतर भजन की बात आ जाए, ये बड़ा कठिन है। इन बातों को बार बार व्यक्ति कहता है और बार बार सुनता है, लेकिन ये भीतर घुसती नहीं है। अरे सुनने वालों की छोड़ दो, कहने वालों की नहीं घुसती भैया। वही बेटा बेटी धन दौलत इसी में परेशान है बेचारे। जीवन भर भागवत की कथा कहने वाले कितने व्यास देखे। 15 साल हो गए शादी विवाह को व्यास जी की को, और संतान नहीं भई तो हाय तो परेशान। वो भी कहीं कहीं जाने लग गए।
वो भी चद्दर चढ़ाने लग गए, भागवत की कथा कहते हैं, और चद्दर चढ़ाने पर बैठा। कौन किसका पिता? ये मोह ही हम सबको व्याकुल किए हुए है। 2 श्लोकों में अद्भुत उपदेश दिया। देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुरिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। सबसे पहले ये शरीर में आत्मबुद्धि है, इसका परित्याग करो पिताजी। मैं शरीर हूं ही नहीं, ये भाव में जियो। ममता का त्याग करो, श्री कृष्ण का भजन करो, संतों की सेवा करो, मंगल होगा। श्रीमद् भागवत का पाठ किया आत्मदेव जी ने और भगवान को प्राप्त कर लिया। गौकर्ण जी तो विरक्त जैसे ही थे, ब्रह्मचारी थे, विचरणशील थे। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मैया धुंधली से धन मांगा और कहा नहीं देगी तो पिटाई करूंगा। बहुत पिताजी धनवान थे, तुझे देते थे ला ला करके, और तू उसको एकत्रित करके चाप करके बैठी है, सरियाए के बैठी है। हो सकता है तूने कहीं गाड़ दिया होगा, क्योंकि पुराने जमाने में लोग धन को सोने चांदी के सिक्के थे गाड़ देते थे। ठीक है, तू मेरे सामने नहीं खोदना चाहती, बाद में खोद लेना। आ रहा हूं घूम फिर करके, थोड़ा सा पी आऊं, कहीं पी खा के आऊंगा, तब फिर धन देना, फिर खेलूंगा बाद में जुआ। अब धुंधली पे तो था ही नहीं, धुंधली व्याकुल हो गई, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, पिटाई करेगा। अब इस पिटाई से अच्छा तो मरना ठीक है। कुआं में कूदी और मर गई। एक निवेदन करें, धुंधली ने अपने पति को धोखा दिया ना, तो उसके बेटा ने उसको धोखा दे दिया। कोई कोशिश करे कि हम किसी को धोखा दें और हमें कोई नहीं दे, तो ऐसा होता ही नहीं है कभी। जैसे कुआं में आप एक बार बोलो तो डबल डबल आवाज आती है, बिना साउंड का सीओ वो इको होता है उसमें कुआं में। अरे किसी का बर्तन में बोलो तो आवाज आती है कि नहीं? वैसे धोखे का फल धोखा ही होता है। कुआं में कूद के मर गई ये 5 बाजारू वेश्याओं को खरीद लाया, धन लूट करके लाया। उन वेश्याओं ने धन के चक्कर में इसको खटिया से जकड़ के बांधा, गला घोट के मारा, नहीं मरा तो लाल लाल अंगारे इसके मुख में ठूस ठूस के मारा डाला। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचुक्षुपो अग्नि ज्वालात दुखे न व्याकुलो निधनम गतः। भयंकर प्रेत बना। गौकर्ण जी ने सूचना सुनी, पिंडदान किया, तर्पण किया। जन्मभूमि पर पुनः प्रेत रूप में जब इसको देखा तो सूर्य भगवान से पूछा, महाराज बताओ कैसे उद्धार हो? ये मेरा है, मेरे परिवार का है, मेरा भाई है। भगवान भुवन भास्कर ने कहा, श्रीमद् भागवता मुक्ति ही सप्ताहं वाचनम कुरु। गौकर्ण जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह अगर इसको सुनाओगे तो इसका भवबंधन मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। भागवत की कथा भाई, एक फटे हुए बांस की गांठ में आकर के बैठा, इतना आनंद कथा सुन करके इसको हुआ। और देखिए, निवेदन आप सबसे करें, ईमानदारी से कथा सुनने का जब प्रयास करोगे हृदय में आनंद बढ़ेगा। कभी कोशिश करना। ऐसे ही समय टाइम पास करने के लिए बैठ गए और बार बार घड़ी देखें कि महाराज तो बंदा ही नहीं कर रहे हैं, सोच रहे थे कि शोभा यात्रा के बाद थोड़ी सी कथा होगी, इन्होंने तो पूरी कथा कह डाली आ जाए। चित्त जब लगाओगे तो बहुत आनंद बढ़ेगा और दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ेगा। प्रेत के भीतर आनंद बढ़ा, भगवान ने तो हमें बढ़िया बनाया है, मनुष्य बनाया है। देखो 7 दिन में तो इतना आनंद बढ़ गया कि भगवान का पार्षद देह प्राप्त करके भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, विमान में बैठ के जाने लगा। गौकर्ण जी बड़े आनंद विह्वल हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति
प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। श्री कृष्णलोक देने वाली भागवत। भगवत पार्षदों से पूछा कि विमान एक के लिए क्यों, सबके लिए क्यों नहीं? बोले भैया कथा सुनी सबने, मनन नहीं किया। अच्छा, कथा में श्रोताओं की भीड़ जो होती है वो सब श्रोता थोड़ी होते हैं। कुछ तो आयोजकों की व्यवस्था ही देखने आते हैं, मीन मेख निकालने के लिए देखें तो क्या कमी है, और जबरदस्ती बाद में फिर कहते हैं देखो जी शुक्ला जी ये काम और हो जाता तो थोड़ा सा ठीक रहता। द्विवेदी जी वैसे तो अच्छा है, सब आपने ठीक ही किया है, लेकिन ऐसे भी होते हैं। और कुछ लोग भैया समिति वाले लोग सब बड़े प्रेमी हैं, मोहल्ला के सब अच्छे वरिष्ठ लोग हैं, और कई बार उन्होंने हमसे कहा है कि महाराज वृंदावन से आ रहे हैं, कथा हो रही है, आओ आओ आओ। तो चलो भैया हम द्विवेदी शुक्ला जी सेंगर साहब को शकल दिखाया हमें कि हम भी आए। ऐसे श्रोता होते हैं कई बार। अब उन बेचारे श्रोताओं को बताओ क्या मिलेगा? व्यवहार के लिए स्वयं ही आए, तो व्यवहार के अलावा मिलने वाला तो कुछ है नहीं उन्हें। और बहुत से तो ऐसे भी श्रोता होते हैं जो 7 दिन आज कल के, आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल चलेंगे। फिर उनकी श्रद्धा पूरी होती है भंडारे वाले दिन, बोले चलो आज तो पक्का ही चले भाई जरूर। 7 दिन आजकल में बीत गए, भंडारे में फिर पूरा समय निकल जाता है। ऐसे भी होता है। तो श्रोता श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें तो पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी कथा श्रवण मनन निधिध्यासन हुआ, सब भगवत धाम गए। गोकर्ण जी को भगवान ने अपना आलिंगन दिया। भागवत सप्ताह की विधि का बड़ा सुंदर निरूपण किया है। सप्ताह विधि में सबसे पहले मुहूर्त देखें, फिर अगर सदगृहस्थ व्यक्ति है तो भैया जितना एक कन्या के विवाह में धन खर्च होता है उतने धन का कम से कम धीरे धीरे संग्रह कर लें। अपने पास व्यवस्था हो तो अपना, नहीं तो नेमी प्रेमी थोड़ा थोड़ा सब मिल जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा मिल करके जो व्यवस्था है ना, ये सबसे जोरदारी वाली व्यवस्था है। किसी पर लोड भी नहीं पड़ता है और देखो ये हो भी जाता है। कन्या के विवाह से ज्यादा बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं इसमें। आप लोग तो बहुत बैठे हैं जिन्होंने कन्याओं का दान किया, कन्या विवाह किया है। वो 24 घंटे का भी नहीं होता, अब तो 4 घंटे का रह गया केवल। ऐसे ही पर्दे 4 घंटे सजते हैं केवल। ऐसी लाइट वाइट केवल 4-6 घंटे, ज्यादा रात भर बस। और यहाँ तो जो कुछ है वो सब 7 दिन है। साउंड भी 7 दिन, टेंट भी 7 दिन, लाइट भी 7 दिन, जनरेटर भी 7 दिन। वहाँ तो प्रसाद में चाहे भले ही 50 आइटम बना लो, चाहे बफर में कितने भी बनवा लो, लेकिन होता 4 ही घंटे वाला है वो। लेकिन यहाँ तो रोज भैया आरती के बाद प्रसाद की व्यवस्था होती है कि नहीं? यहाँ भी की गई है, होती है सब जगह। वहाँ तो जो कार्ड दिए जाते हैं वही भंडारे में लास्ट में आते हैं। और यहाँ तो भैया लास्ट दिन भंडारे में हाथ जोड़ के कहा जाता है भैया जो भी कथा सुनने वाला है भंडारा सबके लिए है। यहाँ भी होगा कि नहीं? तो देखो विवाह से ज्यादा बड़ी व्यवस्था है। फिर वक्ता का चयन करें कि ठीक ठाक व्यवस्था हमारी हो गई है तब वक्ता तो मिल जाए। बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबसे कह रहे हैं वक्ता भी ठीक ठाक भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, नहीं तो भीड़ लगी है महाराज इस समय वक्ताओं की भी। भागवत खोल के भी नहीं देखी है, फिर भागवत कथा कराने वाला कोई पहुंच जाए तो उसको भी कह देते हैं ठीक है हम करेंगे। भागवत में कितने अध्याय हैं उनको विचारों को पता नहीं है, लेकिन भागवत कथा कहने के लिए तैयार है। भागवत के कितने श्लोक हैं और कब कितने बोलने चाहिए इससे भी कोई लेना देना नहीं है। कई बार तो 7 दिन की कथा हो जाती है, श्लोक आता ही नहीं है उसमें। एक ऐसे ही हिंदी से MA किए थे सज्जन, कई जगह जहां जहां नौकरी की जगह निकली बेचारों ने सब जगह फार्म डाले, कहीं सफलता मिली नहीं। स्वर और स्वरूप थोड़ा सा ठीक ठाक था उनका, रूप भी ठीक था और स्वर भी मीठा था। किसी ने कहा कि तुम काहे पागल बन रहे हो, कथावाचक बन जाओ। अरे बोले हमने तो भागवत देखी नहीं। बोले देखने की जरूरत क्या है भागवत को, भजन तो तुम याद कर लो बढ़िया बढ़िया, और कथाएं तो सब याद हो ही जाती हैं। सबकी कथा YouTube पे चल रही हैं,
उनको कथाओं को सुन के कथा कथा धीरे धीरे कह के आगे बढ़ जाओ। अब कई महाराज उन्होंने कथा, तो जब भजन गाँव में तो लोग झूम जाएं, लेकिन श्रोता जरूरी थोड़ी है कि भजन ही वाले यहाँ में। भाई श्रोता में तो हर तरह के आते हैं, कोई विद्वान भी, कोई अच्छे भी। लोगों ने कहा कथा बहुत अच्छी, कथा बहुत अच्छी। एक कोई अच्छे पढ़े लिखे थे, उन्होंने सहज में ही पूछ दिया, बोले व्यास जी आपने कथा तो वांची लेकिन श्लोक तो बोला ही नहीं है आपने भागवत का। तो उन्होंने शक पका गए एक बार तो पहले तो, क्योंकि भागवत का श्लोक आता तो बेचारे बोलते आता ही नहीं था उनको। लेकिन अपनी बात को संभालते हुए बोले कि देखो जी, हमने श्लोक की कथा ही नहीं की, हमने तो परलोक की कथा कही है। श्लोक के चक्कर में पड़ो ही कौन, हम तो परलोक के वाले हैं सीधे। तो ऐसे भी लोग समाधान कर देते हैं। तो वक्ता तो अनेक घूम रहे हैं राम जी, ऐसे भी वक्ता घूम रहे हैं, कहेंगे कि ये सब टेंट वेंट हमारा ही संग चलता है, ये आइक माइक भी हम अपने संग ही लेके चलते हैं। तुम तो केवल 4-6 इकट्ठे हो जाओ और कथा सुनो। ऐसे भी घूमते हैं लोग। और ऐसे भी वक्ता हैं महाराज जिसको 4-6 महीना क्या सालन पहले तक समय लेना पड़ता है, फिर भी इधर उधर का समय निकाल करके देना पड़ता है कि भैया ले। और सही बता मैं कुछ दिन से तो अनिल भैया हमारे भी प्रेमी, पहले हमारे पूज्य महाराज जी के संग में होता था, मलुक पीठ वाले महाराज जी के, बोले कुछ समय कम कर दो, अब कथाएं कम कर दो। अब हमारे भी प्रेमी वही बोलने लग गए। ये कोरोना काल में तो थोड़ा सा विश्राम जरूर मिला, बाकी महाराज अब तो पूछो ही मत, एक दिन का समय नहीं। और महीनों से चल रहा है यही तारतम्य, ऐसा नहीं है। आपके झांसी में एक पहली कथा आप लोग राम राजा समिति ने कराई, तो यहीं की कथा थी, वो कैंसिल हुई तो हमको बड़ा सुकून मिला कि चलो 7 दिन रुकेंगे। लेकिन प्रेमियों ने कहा कि आपको तो कथा कह के ही सुकून दिलवाएंगे, बैठ के चुपचाप सुकून नहीं दिलवाएंगे। तो मेहंदी बाग में हो गई, फिर यहाँ से गए, वो तारतम्य अब तक चल ही रहा है। कल शाम को कथा विश्राम भई यहाँ आपके यहाँ चालू हो गई, और ये 6 तारीख को दोपहर में विश्राम होगी यहाँ कथा, क्योंकि सुबह ही भंडारा है, 3 बजे लिखा है इसमें। तो यहाँ सुबह कथा 6 तारीख को विश्राम करेंगे, 7 को ही जगन्नाथपुरी में कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब ये भैया अनूप भैया बैठे जगन्नाथपुरी, यहाँ से कम 1500 किलोमीटर से कम नहीं होगी। अब इतनी लंबी यात्रा भी करनी है और कथा भी वांचनी है। जगन्नाथपुरी में 13 को विश्राम होगी, 14 को ही ग्वालियर में फिर प्रारंभ हो जाएगी। ले 21 को विश्राम होगी, 22 से फिर वृंदावन में प्रारंभ हो जाएगी। यही चल रहा है ले। और ठाकुर हम तो कहते हैं ये प्राण शरीर में जब तक हैं, अपना नाम और अपनी कथा, इसके अलावा दूसरा प्रपंच रखे ही नहीं जीवन में, केवल नाम आवे या कथा बस। तो वक्ता खोजें फिर शुक्ला जी कैसा मिले, बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्रों का विद्वान हो, दृष्टांत देकर करके समझाने में कुशल हो, और सहज स्वरूप का, सहज स्वभाव का हो, निर्लोभी प्रवृत्ति का हो, अपने तरफ से लोभ वाली बात न करे। महाराज हमने तो कथाओं में सुना है, हर 10 मिनट के बाद में दान की चर्चा आ जाती है कथाओं में, हर 10 मिनट बाद। आप किसी टीवी चैनल को खोलो या यूट्यूब चैनल को खोलो, उसी में महाराज कोई गौ सेवा के नाम से मांग रहा है, तो कोई अतिथि धर्मशाला के नाम से मांग रहा है, तो कोई वृद्धाश्रम के नाम से मांग रहा है। चलता ही रहता है, यूट्यूब पे यही सब चलता रहता है। तब 3 घंटे 3.5 घंटे की तो कथा है, उसमें घोषणाएं होती हैं, फिर लोगों को मंच पे बुला बुला के माला और दुपट्टे उड़ाए जाते हैं। जो ज्यादा दे उसको ज्यादा बढ़िया वाली माला और उसको बढ़िया वाला दुपट्टा। दुपट्टों में क्वालिटी होती है अलग अलग। ये सब चलता है, चलता रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भगवान की कृपा से जब होती है तो ठीक वक्ता प्राप्त होता है। वक्ता और श्रोता दोनों ही पवित्र आसन का सेवन करें, पवित्र आहार का सेवन करें 7 दिन तक, जो यजमान है और वक्ता है। चाहे जो पा लिया, चाहे जो कहीं भी बैठ गए, ये नहीं भाई। देवाराधन है, भगवान का ज्ञान यज्ञ, प्रधान यज्ञ, दोनों को सावधानी। 7 दिन के बाद में हवन करामें और उदारता पूर्वक मोह रहित होकर के लोगों को प्रसाद दें। ये कार्ड वाला, चिन्ह वाला और लोगों को न्योता देने वाला भंडारा भागवत में नहीं होना चाहिए।
भागवत में तो भेदभाव रहित कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, जो कथा में आया है वो सब कथा के प्रसाद का अधिकारी है। सही भागवत तो वही है। आज आपने भागवत विश्राम कर ली, दूसरे दिन भंडारा किया, तो भैया श्रोता सब थोड़ी आएंगे। सो बहुत से ऐसे प्रेमी है जो कथा से मतलब है, नहीं है भंडारे से। इसलिए भंडारे तो कथा का वो होना चाहिए कि जैसे कथा विश्राम भई और कथा की इधर आरती और उधर भंडारा चालू, वो सही सही वाला भंडारा है। भले ही उसकी व्यवस्था थोड़ी सी पहले करके चलो। भगवन नाम कीर्तन भी होए, जन्माद्य तोन्वयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः, तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। आज की कथा का विराम यही करते हैं। कल 2 बजे से कथा का समय छपाया गया है, 2 बजे से हरि इच्छा पर्यंत। हमारे पंडित श्री नीरज बिदुआ जी, मनीष शास्त्री जी, शिवम चतुर्वेदी जी, ये लोग सब आकर के बैठ जाएंगे पहले ही, 2 बजे से और पहले ही बैठेंगे। यहाँ श्रोता अगर 10, 20, 50 भी आ जाएंगे तो भी भैया हम भी आ जाएंगे। और पता चले कि पांडाल ही पांडाल है तो हमारे भजन सुनाते रहेंगे, और जब श्रोता आएंगे तब हम आएंगे, चाहे वो 2 बजे आ जाएं, चाहे वो 2:30 बजे आ जाएं, क्योंकि श्रोताओं को कथा सुनाने आए हैं कि नहीं। भागवत का पाठ तो हम स्वयं ही कर लेते। तो बड़े भाव से सभी लोग आरती से पहले एक भजन का मन है, एक भजन हो जाए, फिर सभी लोग आरती में जो भी समिति के पदाधिकारी गण हैं तो नाम लेकर के जो बोलना चाहे, उनको पुकारना चाहे बुला ले, वो लोग आमे और भजन सुना। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर नवल छेल रसिया, नवनागर नवल छेल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। करे कालिंदी जय फूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
अभियन काजर मृग छोना सो, अभियन काजर मृग छोना सो, नख बेसर जादू टोना 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 सो, दूरस के भरे कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सभी लोग खड़े हो जाए, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हे सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, मधुर बोल भव फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सदफंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल भव फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल भव फंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे,
त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव शर्वं मम देवदेव। हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जग्नेन जग्निमेजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रधरपूर्वे साध्याः सन्ति देव नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, राम राजा सरकार की जय जय। श्री राधे हर हर महादेव। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में, कृष्ण कृष्ण कही के जग में साधु समागम कीजे, साधु समागम किए। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। आज पहला दिन है। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, जिनका नाम है, जिनका नाम नहीं भी है, उन सबको आरती का अवसर नित्य मिलेगा। और बिना संकोच के, कपूर साहब खड़े हैं, वो बिना संकोच के आगे आया करें आरती में, और आरती में आकर के सब लोग सम्मिलित हुआ करें। कल से सब लोग पधारें। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, कृष्ण नाम अमृत रस रसना। तृषावंत हुए पीजे, तृषावंत हुए पीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण नाम है सार जगत में, कृष्ण नाम है सार जगत में। कृष्ण है तू तन छीजे, कृष्ण है